की घोषणा करने जा रहा है। बिल्कुल। फिलहाल अभी इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अशोक की उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में कितने फेज में वहां पर चुनाव हो सकते हैं? हालांकि ये कयास ही होगा, लेकिन क्या आपको कोई जानकारी? देखिए, अभी कयास, सही बात है कि कयास होगा, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो वहां पे करीब 4 से 5 फेजेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पंजाब में 2 फेजेज में चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन हमको इंतजार करना होगा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जो बड़े राज्य हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा फेजेज में करवाने की कोशिश की जाएगी। और इस बीच अशोक, एक बड़ी खबर, एक बड़ी बात और चिंता की बात यह है कि चुनाव के ऐलान होने वाले हैं, आज चुनाव तारीखों के ऐलान होने वाले हैं, लेकिन इस बीच लगातार जिस तरह से कोरोना और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय। बिल्कुल, सबके लिए चिंता का विषय। और चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों में तो दौरा किया ही था, वहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की थी, और दिल्ली में भी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनसे भी मुलाकात की थी, और पूरा जायजा लिया गया था कि कोरोना के क्या हालात है, कैसे बंदोबस्त किए जाएंगे, तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये चुनाव किए जाएंगे। क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से भी मुलाकात की थी चुनाव आयोग में, उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्यों में, उनसे राय जानी गई थी कि कैसे चुनाव करवाए जाएं, नहीं करवाए जाए, उनकी राय जानी गई थी। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव करवाने को लेकर के अपनी राय दी थी, और उसी तमाम एक्सरसाइज के बाद ही, तमाम तैयारियों के बाद ही चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि चुनाव की घोषणा 3:30 बजे कर दी जाएगी। बिल्कुल। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ही अशोक पहले ये कहा गया था कि अगर संभव हो, पॉलिटिकल पार्टी से कहा गया था तो इस चुनाव को टाल दिया जाए, लेकिन वो नहीं माने, और इसी समय पर जो पहले से तय समय निर्धारित किया गया था उसी पर वो चाह रहे थे चुनाव हो। बिल्कुल, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो ड्यू डेट थी, चुनावों की डेट थी, उन पे ही चुनाव कराने के लिए बोला था कि इन्हीं तमाम तारीखों पे चुनाव कराने जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी एक्सरसाइज की थी, पॉलिटिकल पार्टी से बात की, हेल्थ मिनिस्ट्री के लोगों से बात की, जो संबंधित लोग हैं उनसे बात की, कोरोना के हालात की समीक्षा की गई, कितने कोरोना बढ़ सकता है। जिस दिन से कोरोना, जब इन्होंने एक्सरसाइज शुरू की थी, उतना कोरोना नहीं बढ़ा था, उतने केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन लगातार जिस दिन से केसेस बढ़ रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा था कि पीक हो सकता है जनवरी के लास्ट में या फरवरी में, तो तमाम चीजों का विश्लेषण करने के बाद ही चुनाव आयोग ने फिर अपनी बैठक की थी, हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों से बैठक की, सेक्रेटरी से बातचीत की, और तमाम समीक्षा करने के बाद तमाम बंदोबस्त को ध्यान में रखते हुए कि कैसे बंदोबस्त करने पड़ेंगे, अगर कोरोना पीक पे होगा इस चुनावों की डेट के दौरान तो कैसे निपटा जाएगा, किस ढंग से चुनाव कराए जाएंगे, तमाम बातों पर ध्यान देने के बाद ही आखिर आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और भी दिशा निर्देश पार्टियों को और उनकी रैलीज को दिए जा सकते हैं अशोक? बिल्कुल, ये तो संभावित है कि चुनाव आयोग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चुनावों की रैलीज को लेकर के और तमाम प्रोटोकॉल, जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन करने के तहत निर्देश जरूर दे सकता है। क्योंकि अभी भी कुछ पार्टियों ने चुनावी रैलियों को लेकर के बीच में कुछ, कांग्रेस पार्टी ने भी कैंसिल की थी, समाजवादी पार्टी की कैंसिल हुई, फिर बीजेपी की कैंसिल हुई थी कुछ प्रोग्राम। तो खुद पॉलिटिकल पार्टी की बात को लेकर के कंसर्न है कोरोना के हालात को लेकर के, तो कम से कम गैदरिंग हो, बीच में डिजिटल ऑनलाइन रैलीज की भी बात आई थी, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है। तो तमाम कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है या दूसरे जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के, उनको देखते हुए चुनाव आयोग उस पर जोर देगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो रैलीज हो या दूसरे प्रोग्राम्स हो, उनको ध्यान में रखते हुए ही आपको चुनाव करवाने चाहिए, रैली एड्रेस करनी चाहिए, तो गैदरिंग को किस ढंग से गैदरिंग की जाए, उनको कैसे एड्रेस किया जाए, और कैसे चुनाव होंगे, कैसे पोलिंग होगी, इन तमाम चीजों को देखते हुए ही गाइडलाइंस जारी की जाएंगे, निर्देश जारी किए जाएंगे। बिल्कुल। अशोक, क्या जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और लगातार एक खतरा, एक चिंता की बात लगातार जो है वो अपने जगह पर बना हुआ है, कोरोना और ओमिक्रॉन, ऐसे में जो